हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और इसमें मैं अभी पुराना एनालिसिस अब दोहराता नहीं, पुराने वीडियोस आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या मान के चल रहा हूँ। मैं बोल रहा था कि ये सी वेव आ रही है और ये सी वेव में फोर्थ वेव का प्रोग्रेस चल रहा है, मगर उस चक्कर में क्या हो गया था कि ये फोर्थ वेव में क्या हुआ कि ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया है, मैं ये मान के चल रहा था कि हो सकता है फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हुई होगी। मैं जो यहाँ यहाँ कंप्लीट कर रहा था ना, वो शायद यहाँ कंप्लीट हो गई होंगी, क्योंकि उसके पीछे का कारण बताता हूँ। यहाँ पर एक इम्पल्स वेव आई थी और फिर बाद में ये जो डिक्लाइन आया ना, ये कुछ करेक्टिव डिक्लाइन दिख रहा है। ये कुछ इम्पल्स जैसे दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स मार्क किया था और उसके बाद में ये इस वाई के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था कि ए बी सी करके ऐसा है। तो उसमें क्या हुआ कि ये पहला ए तो बन गया ऐसे, उसके बाद में इरेगुलर बी बना और फिर बाद में सी वेव एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये सी वेव के बदले में क्या हुआ कि पहले ए बी सी, ये बी और ये सी ऐसा बना। तो हो सकता था कि ये वेव वन बनी, ये वेव वन बन गई हो, फिर ये कुछ ऐसे टू बनी हो और फिर ये थर्ड वेव आ रही होगी। मगर क्या हो गया कि थर्ड, ये जो आखिरी इम्पल्स आया इसका 38% बार बार टूट रहा था। तो यहाँ एक डाउट सा बन गया और फिर बाद में ऐसे भी लगा एक पल के लिए कि हो सकता है एंडिंग डायगोनल बनना होगा, मगर वो भी पॉसिबिलिटी अभी नहीं रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ एक इम्पल्स दिखा और फिर बाद में ये करेक्टिव वेव नीचे का करेक्शन दिखा जो कि एबीसी नहीं है। ये एबीसी नहीं है तो फिर क्या है? तो हो सकता है डब्ल्यू एक्स वाई कुछ रहा होगा, वो देखेंगे बाद में। तो अब क्या हो गया कि यहाँ से ये लो काटे बगैर प्राइस इस लेवल के हाई के ऊपर चले गए। तो इसका मतलब कि ये डब्ल्यू एक्स वाई ही रहा होगा। तो ये वेव वन बनी होगी, ये टू बनी होगी और ये अभी थर्ड वेव, फिफ्थ, मतलब फिफ्थ वेव जो आखिरी वेव बन रही है उसकी ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव चल रही है। ये थर्ड वेव यहाँ कहीं कंप्लीट होगी, फिर फोर्थ वेव आएगी, फिर फिफ्थ वेव जाएगी। तो ऐसा कुछ मान के चल रहे थे। तो अब इस जो अब ये तो हो गया। अब ये जो थर्ड वेव चल रही है जिसे, तो उसका प्रोग्रेस अगर देखे छोटे टाइम फ्रेम पे, सीधे 1 मिनट पे आ जाते, देख लेते छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो आ, हो सकता है कि यहाँ पे वेव वन बनी हो, यहाँ टू बनी हो और फिर थ्री फोर फाइव ऐसा हुआ हो, या फिर इसमें ये वेव वन, फिर ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव और फिर यहाँ पे मेजर वन कंप्लीट हुई होंगी और फिर ये सेकंड वेव आई होगी इस यहाँ पे। तो अब जो भी है, अब यहाँ पे वन माने चाहे यहाँ पे वन माने, बात एक ही है, क्योंकि टू को तो यहीं कंप्लीट होना है और फिर उसके बाद थर्ड आना है। तो थर्ड वेव में देखे तो यहाँ पे ये ये ब्लैक वाला है ना, ये मेजर काउंट है जो जा रहा है इससे। और अभी ये ब्लू वाला है जो ये थर्ड वेव, ब्लैक की जो थर्ड वेव है, ये वाली जो थर्ड वेव है, ये वाली, इस वेव के अंदर 1 2 3 4 5 गिन रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या हो गया कि ये वेव वन, ये टू, ये थ्री और फिर ये फोर का प्रोग्रेस चालू है। तो इसको अगर देखें तो पहले ऐसे लग रहा था कि शायद ये ऐसा, क्योंकि ना यहाँ पे ये वेव को देखें तो ये ए बी सी है, ये फाइनल वेव जो है ना ये ए बी सी है। तो ये ए बी सी है तो ये हो सकता है ये एक ए बी सी, फिर ये एक ए बी सी ऐसा और फिर ये एक ए बी सी। तो ऐसा मान सकते हैं कि ये डब्ल्यू, ये एक्स और ये वाई कंप्लीट हो गया होगा। और ये वाई कंप्लीट अगर ऐसा अगर हुआ होता था तो ऐसा भी हो सकता था कि ये वेव वन होगी, फिर ये वेव टू आई और फिर ये वेव थर्ड का प्रोग्रेस चल रहा होगा। मगर हुआ क्या कि इसका भी लोड टूट के नीचे आ गया है। अब ये लोड टूट के नीचे आ गया और ये भी टूट गया है। तो अब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक तो ये वेव वन होके ये यहाँ पे टू बन रही होगी और फिर थर्ड वेव के लिए ऊपर जा सकेंगे, या फिर ये जो इसको ऐसे डब्ल्यू एक्स वाई मान रहे थे तो हो सकता है ये एक्स यहाँ शिफ्ट हुआ होगा, फिर ये एक ए, ये बी और ये सी आएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा भी सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई और ये जो आखिरी लेग जो चलते रहता है इम्पल्स का, उसमें ना काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होते रहता है। तो समझ में नहीं आता है होता हो क्या रहा है।
तो अगर हम ऐसा माने कि अगर ये ए बी सी बन के आ रहा है, तो एक बार ना प्राइस इसके 60-70% पे आएंगे। किसके? इस ये वाला, ये जो नीचे का लेग आया है, इसका 38% तो अभी तक तोड़ा ही नहीं है। अगर इन केस ये तोड़ जाता है तो फिर ये 60-70% पे यहाँ तक आएंगी ऐसे करके, और फिर यहाँ से नीचे आएंगी। और या तो फिर अगर ये 60-70% तक यहाँ आके कुछ इसको तोड़ के ऊपर चली जाती तो इसी का सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन के आ रही है। और वैसे देखा जाए तो अगर कोई यहाँ से अगर बाय करके चल रहा है, क्योंकि हम बोल रहे थे कि ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये इम्पल्स था और ये वाले पॉइंट के बहुत करीब आ गया था, तो यहाँ पे एक बाय बनता तो था। तो ये बाय बन करा के अगर चल रहे हैं तो इसका नियरेस्ट सपोर्ट तो यही बनता है अभी। अगर ये टूट जाता है नीचे की तरफ तो फिर ये नीचे आ जाएगा, और फिर वो फोर्थ वेव जो है, जो मैं कह रहा था, वो कंटिन्यू चालू हो जाएंगी। कौन सी वाली फोर्थ वेव? ये वाली, ये वाली फोर्थ, मतलब ये थर्ड के बाद की ये फोर्थ वेव, क्योंकि उसके बाद का सपोर्ट ये है। तो अब ये सपोर्ट नहीं टूटा, और ये अगर ऐसे 1, ये 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5 बना, तो फिर ये ऊपर ऊपर जाती रहेंगी प्राइस, और ये 5th वेव कंप्लीट करके उसके साथ सी वेव भी कंप्लीट हो जाएंगी, और उसके साथ ये बी वेव कंप्लीट होगी, और फिर प्राइस नीचे आएंगे। तो ये कब तक जाएगा? ये गैप, ये जो यहाँ गैप छूटी है, यहाँ ये गैप भरने जाए, ये वाला गैप है, इस यहाँ तक जाएंगी या फिर इसके टॉप तक जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। तो देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है और प्राइस जाती कहाँ तक है। तो यही था एनालिसिस। और इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो बस कुछ नहीं, कल का मैं बता रहा था कि मुझे बताना था कि ये जो थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट करके ये WX और ये Y कर दिया था, तो मैं ये सोच रहा था कि ये वेव वन बन चुकी है, और ये कल यहाँ पे प्राइस बंद हो गई थी 3:30 बजे, मतलब 1 मिनट है ना। तो ये यहाँ तक, यहाँ बंद हो गई थी प्राइस, यहाँ बंद हो गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि ये वेव 3 में की ये वेव, ये ऐसा बराबर 60-70% पे आई थी प्राइस। इसको अगर देखें तो एग्जैक्टली 60-70% पे आई थी, और ये हाई तोड़ के ये थर्ड वेव की तरह जैसे जा सकती थी, तो यहाँ बाय करके चल सकते थे। तो और उसका टारगेट फिर होता था 100 to 123, मतलब ऐसे 100 मिनिमम टारगेट 100 का मान के, ये टारगेट बराबर वहीं से नीचे आई है। अभी नीचे आई है, तो अब नेक्स्ट ये होता है कि ये काफ़ी फास्ट नीचे आई है, तो अब ये देखना पड़ेगा हमें कि इसका 38% ब्रीच हो रहा है क्या। ये तो 38% ब्रीच नहीं हुआ है अभी तक। तो यहाँ देखें तो यहाँ एक इम्पल्स टाइप दिख रहा है, फिर ये ABC दिख रहा है, फिर यहाँ पे ABC दिख रहा है, फिर यहाँ ABC दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये कुछ करेक्शन करके ऊपर जाए। तो जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता तब तक तो प्राइस नीचे ही है, और जब तक ये सपोर्ट नहीं तोड़ता तब तक प्राइस ऊपर है। तो अब इन दोनों के बीच में हम फंसे हुए, तो आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होने वाला है। थैंक यू।